हम लोग सीखेंगे समृद्ध का नियम। किसका नियम? समृद्ध का नियम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लोज्ड प्रॉपर्टी। क्लोज्ड प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि हमको मालूम है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या उसे कहते हैं जो एक से लेकर कहाँ तक जाए? अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। इसको क्या बोलेंगे? मतलब गिनती गिनने की संख्या को क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या में समृद्ध का नियम देखेंगे। सबसे पहले किसमें? प्राकृत संख्या में समृद्ध का नियम। तो प्राकृत संख्या में समृद्ध का नियम ये होता है कि कोई दो प्राकृत संख्या ले लो, कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लो, उसको जोड़ो। उसको क्या करो? जोड़ो। घटाओ, गुणा करो और भाग करो। जोड़ने, घटाने, गुणा या भागा देने के बाद यदि प्राकृत संख्या ही आता है, क्या आएगा? जोड़ने पे भी प्राकृत संख्या आएगा, गुणा करने पे भी प्राकृत संख्या, घटाने पे भी प्राकृत संख्या आएगा, तो हम बोलेंगे समृद्ध का नियम लागू होता है। नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो सबसे पहले योग लेते हैं। जोड़ मतलब इसको जोड़ बोलते हैं योग। ठीक, सबसे पहले जोड़ में प्राकृत संख्या का देख रहे हैं हम। तो मानो दो कोई प्राकृत संख्या बोलो, कोई भी दो प्राकृत संख्या बोलो। 5 और 10 इसको जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। तो 5 तो प्राकृत है, 10 भी प्राकृत है, क्या 15 प्राकृत है? हाँ, प्राकृत है। और जोड़ है कैसे भी जोड़ेंगे, इसको कैसे भी जोड़ो, उलट के भी जोड़ो तो अपन भी क्या आएगा? 15 ही आएगा। कैसे भी जोड़ेंगे तो हमको 15 ही आएगा। ठीक है। और कोई भी संख्या ले लेंगे, 8 + 2 10 कैसे आएगा ना? तो 10 क्या है? प्राकृत संख्या। 15 क्या है? है ना? तो यहाँ पे बोले कि यहाँ पे समृद्ध का नियम क्या होगा? लागू होगा। लागू होगा। जोड़ में क्या हो गया? जोड़ में प्राकृत संख्या का जोड़ में समृद्ध का नियम लागू होता है। हाँ, लागू होता है। इतना बात सबको समझ में है? फिर क्या? इसमें घटाव। घटाव को क्या बोलते हैं? व्यवकलन। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको घटाव बोलते हैं। तो घटाव में समृद्ध का नियम देखेंगे प्राकृत संख्या में। किसमें? प्राकृत संख्या। तो कोई भी दो प्राकृत संख्या ले लिए। 4 - 3 4 - 3 कितना होगा? 1। क्या एक प्राकृत संख्या है? हाँ। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ तो समृद्ध का नियम लागू हो गया। लेकिन अगर हम 5 - 6 कर देंगे तो कितना आएगा? -1। तो क्या -1 प्राकृत संख्या है? नहीं है। -1 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हरदम घटाव में समृद्ध का नियम लागू नहीं होगा। क्योंकि कभी क्या आएगा? कभी प्राकृत संख्या आएगा और कभी क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। कभी प्राकृत आएगा, कभी पूर्णांक आ जाएगा। इसीलिए प्राकृत संख्या जो है व्यवकलन में समृद्ध का नियम लागू नहीं होता है। नहीं होता है। नहीं होता है। जोड़ में हो रहा था, जोड़ में हो रहा था, घटाव में नहीं हो रहा है। घटाव में नहीं हो रहा। अब किस में देखेंगे? गुणा में देखते हैं। दो प्राकृत संख्या को लेके गुणा करेंगे। 4 × 4 4 × 4 दोनों प्राकृत है ना? 8 × 2 दोनों प्राकृत है ना? 9 × 3 ये भी प्राकृत, ये भी प्राकृत। अब गुणा करने के बाद आना क्या चाहिए? अगर प्राकृत आ रहा है तो हम बोलेंगे कि समृद्ध का नियम लागू होता है। ओके। 4 × 4 16 16 is a natural number. 16 is a natural number. Okay. 8 × 2 16. Okay. 9 × 3 27. नतली 27। नतली 27। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हम लोग तो क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। 16 आया। 16 is a natural number. 16 is a natural number. तो हम बोले कि yes, it follows the closed property. It follows the closed property. Okay, 27 is a natural number. 27 is a natural number. So here also follow the closed property. इसमें भी समृद्ध का नियम लागू होता है। समृद्ध का नियम लागू होता है। तो गुणा में भी समृद्ध का नियम लागू हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ओके। अब क्या देखेंगे?
डिवीजन को देखेंगे। डिवीजन मतलब भाग, डिवीजन मतलब भाग को देखेंगे। भाग में देखेंगे कि समीकरण का नियम लागू हो रहा है कि नहीं प्राकृतिक संख्या। तो कोई भी ले लिए 4 और ये ले लिए 2, 4/2। तो 4/2 को अगर हम घटाते हैं तो 2 आ जाता है। ये तो 2 तो प्राकृतिक संख्या है, 2 इज अ नेचुरल नंबर, 2 इज अ नेचुरल नंबर। इसको अगर उलट देंगे हम, इसको क्या कर देंगे, उलट देंगे, 2/4 कर देंगे तो क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 और 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या बन जाता है, रैशनल नंबर बन जाता है, पॉलीनॉमियल संख्या। क्या बन जाता है, पॉलीनॉमियल संख्या बन जाता है। जैसे 8/6, 8 इज अ नेचुरल नंबर। 8 नेचुरल नंबर है कि नहीं, 6 नेचुरल नंबर है। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 3 6, 2 4 4/3। अब कटेगा, नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो ये तो प्राकृतिक संख्या नहीं ना है, तो इसीलिए अगर प्राकृतिक संख्या आता तो बोलते हैं समीकरण का नियम लागू होगा। प्राकृतिक संख्या नहीं आ रहा है इसीलिए बोलेंगे समीकरण का नियम लागू नहीं होगा। ये हम सीख गए किसमें, प्राकृतिक संख्या में। किसमें सीखे, प्राकृतिक संख्या में। अब किसमें सीखेंगे, पूर्ण संख्या में। किसमें, पूर्ण संख्या। इतना बात सबको समझ में आया ना, प्राकृतिक संख्या में समीकरण का नियम कैसे लागू होता है, सबको समझ में आ गया। बात सही ईमान से बोलो, समझ में आ गया। अब क्या सीखेंगे, पूर्ण संख्या में समीकरण का नियम। पूर्ण संख्या में समीकरण का नियम। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। होल नंबर्स। क्या बोलते हैं, होल नंबर्स। पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है, जीरो से चालू होकर कहाँ तक, अनंत तक। जीरो से चालू होकर अनंत तक। 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाए कहाँ तक, अनंत। तो पहले सबसे पहले योग में देखेंगे समीकरण का नियम। किसमें, योग में। कोई भी 2 संख्या ले लिए जो पूर्ण होना चाहिए। 1 2 पूर्ण है, 1 2 पूर्ण, कहाँ देख रहे हैं, 1 2 पूर्ण है। जोड़े तो कितना आएगा, 3। क्या 3 क्या पूर्ण है, ना। तो बोलेंगे कि ये समीकरण का नियम लागू होगा। समीकरण का नियम लागू होगा। किसमें सीख रहे हैं, पूर्ण संख्या में। फिर घटाव में देखेंगे। घटाव को क्या बोलते हैं, व्यवकलन। क्या बोलते हैं, व्यवकलन। ओके, एनी टू होल नंबर, एनी टू होल नंबर। 0 इज अ होल नंबर और नॉट, 0 होल नंबर है या नहीं, यस है, है। -1 क्या आएगा, है -1 है। क्या आएगा, आएगा ना। -1 क्या होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, नहीं है। -1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि जोड़ में होगा लागू समीकरण का नियम, पूर्ण संख्या में। घटाव में नहीं होगा, घटाव में नहीं होगा। क्या गुणन में देखेंगे, किसमें, गुणन में। मल्टीप्लिकेशन। इसको देखें, 4 × 2, 4 × 2, 4 एक पूर्ण संख्या है, 2 एक पूर्ण संख्या है, बराबर कितना आएगा, 8। 4 2 8, 4 2 8। यहाँ भी गुणन में भी लागू होगा, गुणन में भी लागू होगा, क्योंकि 8 एक पूर्ण संख्या है, 8 एक पूर्ण संख्या है। फिर भाग में देख लेते हैं। किसमें देखेंगे, भाग में यदि देखेंगे तो कोई भी एक संख्या 8 है, ये पूर्णांक है, पूर्ण है, पूर्ण है ना। फिर 3 क्या है, पूर्ण है, ये 8/3। या क्या कटेगा, ये कट सकता है, नहीं कटेगा। जब नहीं कट रहा है, 3/8/3 नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा संख्या बन गया, पॉलीनॉमियल बन गया। क्या बन गया, पॉलीनॉमियल। इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये नहीं कटेगा। क्या होगा, नहीं कटेगा। और इसीलिए हम बोलते हैं कि ये लॉ ऑफ क्लोज प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेगा, समीकरण का नियम इसमें लागू नहीं होगा। तो भाग में भी लागू नहीं होता है। इतना बात सबको समझ में आ गया, पूर्ण संख्या तक। अब किस में आएंगे, पूर्णांक में। किसमें, पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं, कौन बताएगा, जिसमें हाँ ऋणात्मक संख्या हो, जैसे -1 -2 -3 -4 -5 कहाँ तक, अनंत तक। धनात्मक
संख्या 1 2 3 4 5 कहाँ तक अनंत। फिर 0 भी है, इसमें क्या आएगा 0। अगर ऐसे बोला जाए तो संख्या रेखा क्या है, हाँ नंबर लाइन, नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 और -3 इधर तक जाएगा। इसमें देखेंगे क्या समृद्ध का नियम, लॉ ऑफ क्लोज प्रॉपर्टी, लॉ ऑफ क्लोज्ड प्रॉपर्टी लागू होता है नहीं। तो सबसे पहले किसमें देखेंगे, जोड़ में, किसमें जोड़ में, एडिशन एनी 2 नंबर लेना है, एनी 2 नंबर लेना है। जैसे -1 क्या हुआ, -1 जोड़ -2, क्या -1 पूर्णांक है ये बताओ, -1 पूर्णांक है, -2 पूर्णांक है, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, जुड़ जाएगा तो कितना आएगा माइनस प्लस माइनस 1 2 3 -3। क्या -3 एक पूर्णांक है, है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे पूर्णांक में और जोड़ में, किसमें जोड़ में समृद्ध का नियम लागू होगा, समृद्ध का नियम लागू होगा। सही बात है ना। आप किसमें देखेंगे, घटाव में, किसमें व्यवकलन में, किसमें व्यवकलन, व्यवकलन मतलब घटाव, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन में देखेंगे कोई भी दो संख्या लो, जैसे मान लो -12 -12 एक पूर्णांक है कि नहीं है ना, इसको घटाएंगे 12 से, इसको घटाएंगे किससे 12 से, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, तो 12 12 24 -24। क्या -24 एक पूर्णांक है, -24 एक पूर्णांक है, तो हाँ है, ये क्या है पूर्णांक है, इसलिए इसको बोलेंगे कि यहाँ भी समृद्ध का नियम लागू होगा, समृद्ध का नियम लागू होगा, समृद्ध का नियम लागू होगा कि नहीं, होगा ना। क्यों, क्योंकि -12 एक पूर्णांक है, -12 क्या है एक पूर्णांक है, और ये भी 12 एक क्या है पूर्णांक है, और माइनस माइनस क्या लगे तो प्लस हो जाएगा, -24 हो गया, ये कितना हो गया -24 और -24 एक पूर्णांक है, -24 एक क्या है पूर्णांक है, इसीलिए बोलेंगे कि घटाव में पूर्णांक क्या होता है लागू होता है, समृद्ध का नियम क्या होता है लागू होता है। तमीम ध्यान से सुनो, सबको समझ में आया ये बात, घटाव में पूर्णांक संख्या, घटाव में पूर्णांक संख्या समृद्ध का नियम लागू होता है, यस सर, यस बोलना है क्या, यस इट विल फॉलो, इट विल फॉलो। फिर गुणन क्या आता है, गुणन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखेंगे एनी 2 नंबर, एनी 2 नंबर क्या होना चाहिए, होल नंबर, पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, एनी 2 नंबर। तो मान लेते हैं हम -10 पूर्णांक है कि नहीं ये बताओ, यस सर, पूर्णांक है, सम है, -10 पूर्णांक है, इसका गुणा कर देंगे 2 से, क्या 2 एक पूर्णांक है, यस सर, हाँ है 2 एक पूर्णांक है, करेंगे तो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 माइनस आ गया ना, यस सर, -20 एक पूर्णांक है कि नहीं, यस सर, हाँ ये -20 एक पूर्णांक है, और इसीलिए हम कहते हैं क्या कि गुणा में भी समृद्ध का नियम लागू होता है, पूर्णांक संख्या के गुणा में भी समृद्ध का नियम लागू होता है। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब आते हैं इसका क्या मतलब है, डिवीजन, भाग, गुड भाग क्या है, भाग, आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवीजन, क्या बोलेंगे, डिवीजन, भाग में देख लेते हैं। तो भाग हम कोई भी ले लो, मान लो हमने लिए 8, क्या ले लिए 8 और बट्टे में 6, क्या 8 एक पूर्णांक है, यस सर, 8 एक पूर्णांक है, यस सर, कैसा पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक, कैसा पूर्णांक है, धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, और जो ऋणात्मक आता है उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। 6 7 में पढ़ाए ना, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर, जीरो
इंटीजर। जीरो मतलब जीरो, ये वाला। सुन। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब -1 -2 और पॉजिटिव मतलब 1 2 3। पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। बोलो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो। जीरो। अब देखो तो ये 8 कैसा इंटीजर है? पॉजिटिव है, धनात्मक पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? और ये 6 कैसा है? ये भी धनात्मक है। क्या ये दोनों कटेगा? यस सर। 4 बटे कितना आएगा? 3। और कटेगा? नहीं सर। 4 बटे 3 ही रह गया। क्या ये पूर्णांक है? नहीं सर। इट इज नॉट एन इंटीजर, इट इज नॉट एन इंटीजर। हम यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे समृद्ध का नियम लागू नहीं होगा। समृद्ध का नियम लागू नहीं होगा। The law of close property will not follow here. Not follow here. Why? Because it is not an integer. Not an integer. It is an rational number. It is an rational number. Rational number मतलब परिमेय संख्या। कौन है? परिमेय संख्या। संख्या। तो पूर्णांक में हम लोगों ने देखा कि जोड़ में फॉलो होगा, जोड़ में घटाव में होगा, गुणा में होगा, लेकिन भाग में नहीं होगा, भाग में नहीं होगा। अब क्या बच गया हमारा लास्ट? क्या बचा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, व्हाट इज रैशनल नंबर? जिस हाँ। संख्या को बटा में, किसी भी संख्या को किस में लिखा जा सकता है? बटा में। रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मतलब हिंदी में परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या कोई भी नंबर जिसको हम किस में लिख दें? बटा में। बटा में लिख दें। किस में लिख दें? बटा में। बटा में लिख दें। वो क्या बन जाएगा हमारा? परिमेय संख्या। याद रखना है कि जो हर होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। नीचे वाला मतलब हर होता है ना, यस सर। नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं। 4 बटा 0, 4 बटा क्या ये परिमेय है? यस। नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे क्या हो गया है? जीरो। तो ऐसे बोला जाता है, इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होता है? कोई भी संख्या जिसको हम p बटा q के रूप में लिख दें, p बटा q के रूप में लिख दें, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। मतलब और क्या होना नहीं होना चाहिए? जीरो। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला को हर। और कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। और कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। नहीं होना चाहिए। जहिया जीरो हो गया वो काय ना होगा, ऊपर में संख्या नहीं का नहीं है, ऊपर में संख्या नहीं का है। अब हम सीखते हैं समृद्ध का नियम। किसमें? परिमेय संख्या में। किसमें? परिमेय संख्या में। सबसे पहले लीजिए 4 बटा 8 जोड़ 2 बटा 6, 2 बटा 6। इसको जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? बट्टे में। क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या। आना चाहिए। जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए? परिमेय संख्या। अगर आता है तो बोलेंगे जोड़ में जो परिमेय संख्या है समृद्ध का नियम लागू होता है। समृद्ध का नियम लागू होता है। तो सबसे इसको बोलते हैं बटा पर का जोड़। बटा पर का जोड़ बोलते हैं ना? यस सर। बटा पर का जोड़ कैसे बनाते हैं? सबसे पहले नीचे वाला को क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए 2 तरीका बताए हैं। कौन कौन? पहले पहाड़ा विधि कर दो, नहीं तो क्या कर दो? कटा दो। ठीक है। पहाड़ा विधि क्या करेंगे? 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 18, 6 चौके 24, 8 का 8, 8 दूनी 16, 24। पहला संख्या कौन कौन मिला? 24 मिल गया ना। तो जैसे ही पहला संख्या मिल जाएगा दोनों को पहाड़ा, 3 और नंबर आएगा तो तीनों का पहाड़ा लिखेंगे, 4 और आएगा तो चारों का पहाड़ा लिखेंगे। दोनों का पहाड़ा लिख लिए, 24 मिला ना, तो 24 हमारा क्या बन गया? एलसीएम बन गया। 24 क्या बन गया? एलसीएम। दूसरा विधि क्या है? 6 8 ऐसे लिख लिए, कटाते जाएंगे। 2 3 6 2 चौके 8 24 कटेगा? अब नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? 2 गुणे 3 गुणे 4, 3 दूनी 4, 6 चौके 24। ऐसे भी आ रहा है, वैसे भी आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। क्या हो गया? कितना आया एलसीएम हमारा? 24। तो ऐसे 24 हम लिख दिए। ठीक।
इस 8 को 24 में भाग देंगे। कितना बार में? 3 बार में। 3 बार में। कितना बार में? 3 बार। और उस 3 को 3 यहाँ आया, उस 3 को इससे गुणा करेंगे। 3 गुणे 4, ठीक है। फिर 6 से भाग देंगे 24 में। 6 चौके 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 गुणे कितना आएगा? 2। कितना बनेगा? 3 चौके 12, 3 चौके 12, जोड़ 4 दूनी बटा में 12 8 20 बटा में 24। बताओ 20 बटा में क्या हो गए? 24। कटेगा? यस सर। 4 से कटेगा? यस सर। हैं? यस सर। 4 से कितना बार में 24 जाएगा? 6 बार में। 6 बार में। और ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में। कितना बार में? 5 बटा 5 बटा सो रहे हो? 5 बटा 6, 5 बटा 6 परमेय संख्या है कि नहीं? बोलो। यस सर। है 5 बटा 6 क्या है? परमेय संख्या है। इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। तो 5 बटा 6, इसीलिए बोलेंगे कि जोड़ में समृद्ध का नियम लागू होगा। समृद्ध का नियम लागू होगा। कौची में? जोड़ में। परमेय संख्या के जोड़ में। परमेय संख्या के जोड़ में। अब क्या करेंगे? घटाएंगे। व्यकलन। व्यकलन करेंगे। क्या करेंगे? व्यकलन करेंगे। 4/8 था, प्लस में ओह गुड गुड, थैंक यू। माइनस क्या थे यहाँ पे? 2/6। अब इसको घटा के देखते हैं। इसको क्या करेंगे? घटा के देखेंगे। घटा के देखने, घटाने में भी सेम टू सेम क्या करेंगे? क्या करेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? 24। 8 को इसमें भाग देंगे। 8 को इसमें क्या करेंगे? देंगे ना? कहाँ सो रहे हो? देंगे ना? तो 8 भाग 3, 3 गुणे 4 कितना? 12। घटाव का चिन्ह है तो घटा देंगे। घटाव का चिन्ह है तो घटा देंगे। गुणा का चिन्ह है तो गुणा देंगे। गुणा देंगे। ठीक है, लेकिन गुणा दूसरे तरीके से बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको फिर भाग देंगे। 6 चौके 24। अच्छा 4 दूनी 8। कितना हो गया? 12 में 8 घटा 4 बटा 4 बटा 24। 4 से कटेगा? यस सर। कितना आ गया? 6। ऊपर में 1 बटा में 6। 1 बटा में कितना आ गया? 6। 1 बटा 6 रैशनल नंबर है कि नहीं? यस सर। हाँ, इट इज एन रैशनल नंबर। So we can say that in the rational number, in subtraction, the law of closed property follows. Law of closed property follows. समृद्ध का नियम क्या होता है? लागू होता है। समृद्ध का नियम क्या होता है? लागू होता है। कौची में? घटाव में। जोड़ में हो रहा था? गुणा में होगा कि नहीं? कोई बता सकता है? गुणा में होगा? यस सर। बात देख लेते हैं। 4 बटा 8 गुणे 6 बटा 4। अरे 4 से 4 कटा? यस सर। 2 से 3 बार में, ये 4 बार में आएगा कितना? 3 बटा 4। 3 बटा 4 इज एन व्हाट? इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज अ रैशनल नंबर। क्योंकि कोई भी नंबर p बटा q के रूप में लिखा जाए और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो q के नीचे 0 है? नहीं सर। तो ये 3 बटा 4 है ना? ये प्राकृतिक परिमेय है। ये कौन सा संख्या है? परिमेय संख्या। और बोलेंगे कि गुणा में, किसमें? गुणा में। मल्टीप्लिकेशन में समृद्ध का नियम लागू होता है। समृद्ध का नियम लागू होता है। इतना बात सबको समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? भाग में देखेंगे। गुणा समझ में आया? गुणा समझ में आया? यस एक सर। बार समझाते हैं, ध्यान से सुनो। गुणा रहेगा तो कैसे बनाएंगे? जैसे 12 बटा 13 गुणे 7 बटा 20। 7 बटा 20 कर देंगे इसको। 12 ये जाएगा? यस सर। हैं? कितना बार में जाएगा? ये 2 से 10 बार में। 2 से 10 बार में। ये 6 बार में। फिर 2 से जाएगा? यस सर। 5 बार में। ये 3 बार में। कितना आ गया ऊपर में? 21। 3 सते 21। 13 बचे 65। 65 आता है? यस सर। 13 बचे 65। कटेगा ये? अब नहीं कटेगा। नहीं अब सर। नहीं कटेगा। तो 21 बटा 65 क्या रैशनल नंबर है? यस सर। हाँ, ये रैशनल नंबर है। तो बोलेंगे कि गुणा में भी
क्या होता है? गुणा में भी सममित का नियम लागू होगा। सममित का नियम लागू होगा। बात सबको समझ में आ गया गुणा वाला? यस सर। अब क्या बच गया? भाग। भाग बच गया। डिवीजन डिवीजन में क्या करेंगे? भाग। कोई भी चीज देखो, जैसे 4/6 भागे 6/3 इसको हमको क्या करना है? भाग देना है। इसको क्या करना है? भाग देना, डिवाइड करना है। डिवाइड करते समय एक बात याद रखना है कि किसी भी एक नंबर को उलट देते हैं। किसी भी एक नंबर को क्या करेंगे? उलट देंगे। जैसे 4/6 है और यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, भागा का है, तो यहाँ पे किसका चिन्ह है? गुणा का। 6/3 था ना, 3/6 नहीं, 3/6। इतना बात सबको समझ में आया? यस सर। यहाँ 6/3 था तो गुणा का चिन्ह दे देंगे, यहाँ भागा था तो गुणा का चिन्ह दे देंगे, और गुणा का चिन्ह जैसे ही देंगे पलट देंगे। कितना बात समझ में आया? 4 × 12 12 6 24 36 36 12 36 से 12 आएगा। यस सर। 12 × 36 3/1 1/3 1/3 1/3 क्या ये रैशनल नंबर है? यस सर। हाँ, ये रैशनल नंबर है। तो भागा में भी बोलेंगे सममित का नियम लागू होता है। सममित का नियम लागू होता है। देखो केवल परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है, जो प्लस में भी सममित का नियम लागू होता है, माइनस में भी सममित का नियम लागू होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है और डिवीजन में भी होता है। डिवीजन में भी होता है। एक और बात समझो, क्या एक परिमेय संख्या है? कैसे? हाँ, क्योंकि हम इसको 1/1 लिख सकते हैं। 1/1 लिख सकते हैं। क्या 5 एक परिमेय संख्या है? हाँ, क्योंकि हम इसको 5/1 लिख सकते हैं। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 बार में कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो ये होता है सममित का नियम। सममित का नियम एक बार शॉर्टकट में समझो, किसमें लागू होता है और किसमें लागू नहीं होता है। सबसे पहले किसको देखेंगे? प्राकृत संख्या। सबसे पहले किसको? प्राकृत संख्या। किसे कहते हैं? एक से लेकर कहां तक है? सबसे पहले इसका जोड़ में, क्या जोड़ में लागू होगा सममित का नियम? हाँ। घटाव में नहीं होगा। घटाव में नहीं होगा। गुणा में होगा। गुणा में क्या होगा? अब भाग में नहीं होगा। भाग में नहीं होगा। तो जोड़ में हो रहा है। जोड़ में घटाव गुणा भाग। प्राकृत संख्या किसको? प्राकृत में जोड़ में हो रहा है, ठीक लगा दीजिए। यस, फॉलो कर रहा है सभी। घटाव में नहीं, गुणा में, भाग में नहीं। फिर क्या आता है? प्राकृत के बाद कौन संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में जोड़ में हो रहा है। हाँ, घटाव में नहीं, एकदम नहीं। गुणा में, भाग में नहीं। पूर्णांक में आ जाए। क्या पूर्णांक में होगा? पूर्णांक का जोड़ में हो रहा है। हाँ, घटाव में, भाग में, गुणा में, भाग में, परिमेय में क्या हो रहा है? जोड़ में हो रहा है। दो परिमेय संख्या को जोड़ने में आ जा रहा है ना परिमेय संख्या। घटाव में, गुणा में, भाग में हो रहा है। तो देखो इसका फैमिली बढ़ते आ रहा है। यहाँ पे 2 ही फैमिली था, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे क्या हो गया? 4। सब में लागू हो गया। सब में क्या हो गया? लागू हो गया। इसको बोलते हैं सममित का नियम। सममित का नियम।